दोस्तों, जब बात स्टडी करने की आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन का रीजन वो सब्जेक्ट बन जाता है जो हमें पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में हम बोर हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ता है क्योंकि एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स रहेंगे और सब में पास होना भी जरूरी है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, किसी को मैथ्स में दिक्कत है तो किसी को साइंस में, तो किसी को सोशल में। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे आप बोरिंग सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना सको जिसकी कोई हद ना हो, और आपका बोरिंग सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, तो क्या होगा दोस्तों? होगा ये कि आप हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद यही होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि यदि आपने ये टिप्स अपनी स्टडी पे अप्लाई कर लिए तो यकीन मानिए, देखते ही देखते आपका जो बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट है वो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोरिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जिनके जरिए आप बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को भी मजे मजे में इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, टिप नंबर 1, फाइंड द रीजन। दोस्तों, एक बात जो हमें हमेशा अपने माइंड में लेकर चलना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट सभी के लिए बोरिंग नहीं होता है, ना ही सभी के लिए इंटरेस्टिंग होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग फेवरेट और बोरिंग सब्जेक्ट होगा। किसी को मैथ्स पसंद होगा तो किसी को फिजिक्स पसंद नहीं होगी, किसी को फिजिक्स पसंद होगी तो किसी को ज्योग्राफी पसंद नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सभी के लिए फेवरेट और बोरिंग सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है? चलो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो हो सकता है किसी दूसरे बच्चे के लिए बोरिंग सब्जेक्ट हो, और आपके लिए जो बोरिंग सब्जेक्ट है हो सकता है कि वो किसी और बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो इसमें हमें क्या समझ आता है कि सब्जेक्ट कोई भी बोरिंग या इंटरेस्टिंग नहीं होता, बस हमें ऐसा लगता है कि वो बोरिंग है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले आपको रीजन पता करना है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुझे ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। सपोज दैट आप फिजिक्स पढ़ने में बोर हो जाते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपको सिंपली ये देखना है कि आखिर किस वजह से फिजिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर ने उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को आपको इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाया हो या नहीं समझाया हो, या फिर आपने उस सब्जेक्ट की क्लास बंक की हो जिसकी वजह से अब वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। तो आपको क्या करना है? उस रीजन को फाइंड करना है। सबसे पहले उस रीजन को पहचानो और फिर उस रीजन को दूर करो। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द रीजन कि आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग क्यों लग रहा है। टिप नंबर 2, रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट। दोस्तों, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही मेन की पॉइंट है किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का। आपको अपने मन में उस सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी और उस सब्जेक्ट को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपका मन करेगा कि यार चल देख लेता हूँ, हो सकता है मुझे ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ने के बाद में अच्छा लगने लग जाए। दोस्तों, याद रखना, अगर आप उस सब्जेक्ट के लिए अपने मन में अच्छी फीलिंग्स रखोगे तो सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही ईजी बन जाएगा। दोस्तों, दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि हम हर सब्जेक्ट को अपने उसी टीचर की इमेज के रूप में देखते हैं जो टीचर हमें क्लास में उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो अगर टीचर इंटरेस्टिंग होता है तो हमें सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो मन में केमिस्ट्री वाले सर की इमेज आ ही जाती है। अब अगर उनके पढ़ाने का तरीका गजब होता है तो हमें केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। लेकिन अगर वो सर खुद ही बोर होकर पढ़ाते हैं तो हम भी फिर सब्जेक्ट को बोरिंग मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट उस टीचर का बनाया हुआ नहीं है। सब्जेक्ट को टीचर से अलग करके सोचो और पढ़ो, और नॉलेज लेने के लिए पढ़ो। टिप नंबर 3, चेंज द माइंडसेट। दोस्तों, आपको एक काम और करना है, अपने माइंडसेट को बदलना है। माइंडसेट कैसे बदलना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी स्टडी के लिए जाओ तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है या फिर ये सब्जेक्ट तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना है, क्योंकि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो चीज आपके लिए वैसी ही बन जाती है। और आप यदि ये बात माइंड से निकाल के स्टडी करने जाओगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लेकर के उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। टिप नंबर 4, एड सम ह्यूमर। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज याद हैं? ऑफ कोर्स नहीं होंगे, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 महीने पहले आपके फ्रेंड ने आपको कौन सा जोक सुनाया था तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है?
उसका रीजन ये है कि आप उस चीज को एंजॉय करते हैं, आपके माइंड से अच्छी फीलिंग्स आती है जोक सुनते हुए, इसलिए आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अब आप सोचो कि अगर आप यही फॉर्मूला आप अपने बोरिंग सब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हो तो वो सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। आपको जो समझ नहीं आ रहा है उसे किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए या फिर किसी जोकिंग सेंटेंस के साथ डिस्क्राइब कर लो, उसे जोड़ लो, किसी स्टोरी के साथ उसे कनेक्ट कर लो, वो चीजें आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी और बोरिंग लग रहा सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बन जाएगा। टिप नंबर 5, टेक अ डिफरेंट व्यू। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को ठीक से नहीं समझ पाते हैं या फिर किसी चैप्टर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपने दिमाग में ये डाल देते हैं कि नहीं यार ये सब्जेक्ट ही बोरिंग है, मुझे ये समझ ही नहीं आता है। इस चक्कर में क्या होता है कि अगर उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक या चैप्टर होता भी है तो हम उसे बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं, उसे नहीं पढ़ते। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने नजरिए को चेंज करें और पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके ट्राई करें। आप इस बात पर फोकस करें कि किसी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर कैसे पढ़ें। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है उसमें कोई ऐसा टॉपिक निकल कर आ जाए जिसे पढ़ने के बाद आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाए। एक चैप्टर या टॉपिक के कारण पूरे सब्जेक्ट को जज ना करें। टिप नंबर 6, मेक इट आउटस्टैंडिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मूवी देखना पसंद है या अपनी क्लास की बुक्स पढ़ना, तो ऑब्वियसली आप सबका एक ही आंसर होगा कि मूवी देखना। और अगर आपसे 6 महीने पहले देखी हुई मूवी की स्टोरी पूछी जाए तो आप सेम टू सेम बता दोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मूवी देखना हमारे लिए ज्यादा एंजॉयबल है और जो चीजें देखने में हमारी आंखों को ज्यादा पसंद आती है वो हमारे माइंड में बैठ जाती है और हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी ऐसे टीचर की वीडियोस देख सकते हो जो उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता हो। आप यकीन मानो अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो ना ही आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा और ना ही आप उसे जल्दी भूलोगे। और हमेशा एक चीज माइंड में रखो कि जो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है उसमें कई लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि इस दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो और आप कर लोगे, आई प्रॉमिस। अपने ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मुश्किल से मुश्किल काम भी आप कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर बाय डिफॉल्ट उस लेवल की पावर है जो आप सोच भी नहीं सकते। अपने ऊपर भरोसा रखो और पॉजिटिव रहो, सब कुछ आसान लगेगा और ये पढ़ाई करना आपके लिए एक खेल बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड लव यू ऑल।